ये कहानी एक टीचर और उसके प्यारे स्टूडेंट की है, जिसमें कि एक स्टूडेंट अपने टीचर से बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता और कैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट की प्यास बुझाता है। चले जानते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें कायरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। कायरा के पेरेंट्स किसी दूसरे देश में रहते हैं और कायरा यहाँ पर इस घर में अकेली रहती है। वो हमेशा कुछ न कुछ लिखा करती थी और एक दिन वो जंगल से होते हुए अपने स्कूल में पहुँचती है, जहाँ पर उसे उसके स्कूल का टीचर जोनाथन मिलता है। जोनाथन एक राइटर होता है, लेकिन किसी वजह से वो टीचर बन गया। कायरा के यहाँ पर आते ही जोनाथन उसे कुछ बुक पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन कायरा ने पहले ही वे सभी बुक पढ़ ली थी। और तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है, जो कि इस क्लास की एक अच्छी स्टूडेंट के साथ साथ कायरा की एक अच्छी फ्रेंड भी होती है। वो दोनों कुछ खाने के लिए बाहर चले जाते हैं और जोनाथन यहाँ पर कायरा की बुक देखने लगता है। तभी जोनाथन को कायरा की बुक के अंदर से एक अडल्ट बुक मिलती है। तभी वहाँ पर जोनाथन का फ्रेंड बोरिस भी आ जाता है। बोरिस जोनाथन से बुक लेकर पढ़ने लगता है। बोरिस और जोनाथन यहाँ पर कायरा की लिखी हुई किताब को भी देखते हैं और वो दोनों चौंक जाते हैं। रात में जोनाथन की बीवी अकेली होती है, तो जोनाथन उसका ध्यान बटाने के लिए उससे कहता है कि आज स्कूल में मेरी एक स्टूडेंट रीड कर रही थी। तभी जोनाथन की पत्नी के फोन पर एक कॉल आ जाती है। बात करने के बाद जोनाथन और उसकी बीवी दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं और उन दोनों का जैसे ही कार्यक्रम शुरू होने वाला होता है, तभी फोन की रिंग बजती है और जोनाथन अपना यहाँ पर हल नहीं चला पाता। अगले दिन जोनाथन ये सारी बातें बोरिस को बताता है और बोरिस यहाँ पर जोनाथन का ही मजाक उठाता है। और फिर जोनाथन जंगल से आते हुए कायरो को देखता है। यहाँ पर जोनाथन की गंदी नजर कायरो पर होती है, क्योंकि पिछली रात जोनाथन को गुफा के दर्शन नहीं हुए। कायरो के आने के बाद जोनाथन कायरो से पूछता है कि क्या तुम्हें इन जंगलों से आते हुए डर नहीं लगता। तभी कायरो कहता है कि इन जंगलों में सबसे डरावनी चीज मैं ही हूँ। ये बात सुनकर जोनाथन हंसने लगता है और फिर स्कूल में बिनी अपनी बुक नीचे गिरा देती है। और फिर इसके बाद बिनी बोरिस के पास आती है। यहाँ पर बोरिस की बुरी नजर उसके खरबूजों पर होती है। बोरिस बिनी से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पर बिनी जानबूझकर बोरिस को परेशान करने लगती है। तभी कायरो की नजर बिनी पर जाती है। वो बिनी से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर बाद में ये दोनों कायरो के घर पर जाती है। कायरो यहाँ पर अपने कॉलेज के एडमिशन के क्वेश्चन के लिए परेशान होती है, जिसमें उसे अपने जीवन के एक अचीवमेंट के बारे में बताना था। वो दोनों काफी ज्यादा डिस्कशन करते हैं, लेकिन तभी बिनी कहते हैं कि तुम्हें अपने टीचर के साथ अफेयर करना चाहिए और फिर उसके बारे में ही लिख देना। कायरो कहते हैं कि जोनाथन तुम मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन बिनी उसे कहती है ये सब अब नॉर्मल है और जोनाथन एक इंटेलिजेंट आदमी है, वो तुम्हें क्लास में भी घूरता रहता है। कायरो ये सब कुछ सुनकर शर्माने लगती है। उसका इंटरेस्ट जोनाथन पर होने लगा। अगले दिन कायरो क्लास में जोनाथन को घूर घूर कर देखने लगी। जोनाथन कायरो के पास आता है और उससे कहता है कि तुम मुझे क्लास के बाद मिलना। और क्लास के बाद जोनाथन बोरिस को डिनर के लिए इनवाइट करता है और फिर बोरिस भी यहाँ से डांस करता हुआ बाहर चला जाता है। बोरिस के जाने के बाद जोनाथन भी उसी डांस को कॉपी करने लगा। तभी वहाँ पर कायरो आ जाती है। इसके बाद दोनों बैठकर बहुत सारी बातें करने लगते हैं। जोनाथन चाहता था कि कायरो अपने बारे में एक स्टोरी लिखे जो कि जोनाथन को पसंद आए। अगर कायरो ऐसा करती है तो जोनाथन उसे पेपरों में फुल नंबर देगा। कायरो यहाँ पर जोनाथन को बताता है कि मैंने भी तुम्हारी कई बुक पढ़ी है। यहाँ पर कायरो जोनाथन को उसकी बुक की बहुत सारी लाइनें भी याद दिलाती है। और फिर इसके बाद जोनाथन कायरो को अगले हफ्ते एक जगह पर बुलाता है, जहाँ वो इसके असाइनमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। रात को बोरिस, जोनाथन और उसकी पत्नी डिनर के लिए चले गए, जहाँ पर बिनी उनका ऑर्डर लेने के लिए आती है। जोनाथन की बीवी ने पूछा कि क्या है वही गर्ल है जिसके बारे में तुम मुझे बताते रहते हो। फिर जोनाथन कहता है कि नहीं, वो लड़की कायरो है। यहाँ पर भी जोनाथन से जेलस फील करती है, क्योंकि जोनाथन का इंटरेस्ट कायरो में होने लगा था। फिर यहाँ पर जोनाथन की बेइज्जती करने लगती है। वो कहते हैं कि अब तुम में राइटर वाली कोई भी बात नहीं रही, तुमने कई सालों से कुछ भी नहीं लिखा। वीकेंड पर कायरो जोनाथन से मिलने के लिए बताई हुई जगह पर जाती है। यहाँ पर जोनाथन कायरो के पीछे से कायरो के पास बैठ जाता है। अब दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे और यहाँ पर आकर एक आदमी पोएम बोलने लगता है। यहाँ पर जोनाथन पोएम सुन रहा था, लेकिन कायरो जोनाथन को भी घूरे जा रही थी। और फिर बाहर आकर कायरो एक सिगरेट जलाती है और दोनों इस सिगरेट को शेयर करने लगते हैं। और फिर अगले दिन कायरो जोनाथन के सामने एक हॉट ड्रेस पहन कर आती है। और फिर जब बोरिस ने इस बारे में पूछा तो कायरो ने कुछ भी नहीं कहा। और फिर बोरिस वहाँ से चला गया और कायरो जोनाथन के पास आकर बैठ गई और जोनाथन से बातें करने लगी। वे दोनों अब एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए थे। क्लास के करीब जाते हुए जोनाथन को उसकी वाइफ का मैसेज कहीं घूमने जाने के लिए आता है। इसके बाद कायरो जोनाथन को अपने फेवरेट कवि के बारे में बताती है, जिसके स्टाइल में वो कविता लिखेगी। जोनाथन अपने घर आज जल्दी जा रहा होता है, इसलिए वो हाँ कर वहाँ से चला जाता है। जोनाथन के जाने के बाद बिनी यहाँ पर कायरो के साथ मस्ती करने लगती है। तभी वहाँ पर बोरिस आ जाता है। बिनी अब बोरिस को भी सताने लगी थी। बिनी बोरिस का मोबाइल अपने खरबूजे में डाल लेती है, लेकिन यहाँ पर तो अब कायरो का भी मोबाइल गुम हो जाता है। दूसरी तरफ जोनाथन का अपने वाइफ के साथ जाने का प्लान कैंसिल हो गया था और फिर वो अपने काम में बिजी हो जाती है। और तभी जोनाथन को एक कॉल आती है। दरअसल ये कॉल कायरो ने
ने की थी, क्योंकि गलती से जोनाथन कायरो का मोबाइल लेकर अपने साथ आ गया है। और फिर इसके बाद जोनाथन कायरो का मोबाइल देने के लिए उसके घर की ओर निकल पड़ा। जोनाथन के कायरो के घर पर पहुंचते ही वहाँ पर बारिश होने लगती है। अभी वहाँ पर कायरो एक ड्रेस बदल कर बाहर निकलती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा किस करते हैं। और फिर इसके बाद जोनाथन वापस से अपने घर पर आ जाता है। तभी जोनाथन को कायरो की ओर से एक मैसेज आता है। तभी जोनाथन को उसकी बीवी भी कहती है कि तुम्हारे यहाँ पर होने की वजह से मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ। और फिर इसके बाद जोनाथन यहाँ से एक छोटे से कैबिन में चला जाता है। इसके बाद जोनाथन कायरो की भेजी हुई छोटी सी स्टोरी पढ़ता है। इसमें जोनाथन और कायरो के लव के बारे में लिखा हुआ होता है। अगले दिन जोनाथन क्लास में आता है, लेकिन आज वो कायरो को उस तरीके से नहीं बुलाता है जैसे वो हर रोज कायरो को बुलाता है। कायरो ने पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन कहता है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, उसमें बहुत ज्यादा गलत बातें हैं। कायरो ने कहा कि इस स्टोरी में हमारी कहानी बहुत ज्यादा है। और जोनाथन यहाँ पर साफ साफ कह देता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक टीचर और एक स्टूडेंट है बस। ये बात सुनकर कायरो का दिल टूट जाता है और जोनाथन कायरो को कहता है कि तुम स्टोरी दोबारा लिखो, नहीं तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। कायरो कहती है कि मेरी कहानी परफेक्ट है, जो तुम नहीं लिख पाई वो मैंने लिख दिया। और साथ ही ये भी कहती है कि अगर तुम में दम है तो तुम मुझे फेल करके दिखाओ। और फिर कायरो रोते हुए यहाँ से अपने घर की ओर निकल जाती है और घर पर जाकर बिनी के साथ ड्रिंक करने लगती है। अब दूसरी तरफ जोनाथन भी इस बात को लेकर परेशान होता है। यहाँ पर पी के पहुंचने पर जोनाथन कायरो की स्टोरी के बारे में बताता है। स्टोरी के बारे में सुनकर बी रोमांटिक हो जाती है और तभी यहाँ पर बोलिस आ जाता है। और दूसरी तरफ कायरो और बिनी दोनों आपस में बात कर रहे थे। कायरो बताते हैं कि जोनाथन सिर्फ उसके करीब आने का ड्रामा कर रहा था। कायरो अपना ध्यान भटकाने के लिए बिनी से कहती है कि बोलिस को तुम एक मैसेज करो। बिनी बोलिस को परेशान करने लगी, पर बिनी की इन बातों से बोलिस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। और फिर इसके बाद ये दोनों अपने अपने कपड़े उतारकर अपनी अपनी फोटो खींचने लगती है और बोलिस को अपनी फोटो भेजती है। और फिर इसके बाद बोलिस वहाँ से निकल जाता है। तभी बी को जोनाथन के कॉलेज से फोन आता है और बी को जोनाथन और कायरो के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। और जब ये बात बी जोनाथन से पूछते हैं तो जोनाथन ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। अगले दिन कायरो और जोनाथन प्रिंसिपल के सामने होती है। यहाँ पर प्रिंसिपल उन दोनों के बीच के संबंध के बारे में पूछती है। कायरो ने यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ सच सच बता दिया कि जोनाथन ने मुझे एक स्टोरी लिखने के लिए कही और इसके बाद हम दोनों ने इकट्ठा सिगरेट भी शेयर की और हम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे के साथ साथ रहे। और जब जोनाथन की बारी आई तो जोनाथन जवाब देने में हिचकिचा रहा था। और फिर इसके बाद प्रिंसिपल सब कुछ समझ जाती है और जोनाथन को कॉलेज से निकाल देती है। स्कूल के बाहर जोनाथन बोरिस से मिलता है। बोरिस जोनाथन से कहता है कि तुम्हें अपनी लिमिट में रहना चाहिए था, लेकिन तुमने लिमिट क्रॉस की और उसी की वजह से अब तुम्हारी ये हालत है। घर पर पहुंचने के बाद जोनाथन ने बी को बताया कि अब मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। और अब पी को भी जोनाथन पर शक होने लगता है। वो जोनाथन से पूछता है कि क्या तुमने कायरोल के साथ कुछ किया। और यहाँ पर जोनाथन फिर से मना कर देता है, लेकिन उसकी बीवी फिर से पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में कायरोल के लिए कुछ भी है। पर जोनाथन अपनी बीवी को कुछ भी नहीं बोलता। और तभी वो दोनों एक दूसरे के साथ बहस करना शुरू कर देते हैं और दोनों एक दूसरे की कमियां बताने लगते हैं। और बात इतनी बढ़ जाती है कि जोनाथन की बीवी उसे डाइवोर्स देने के लिए कह देती है। और दूसरी तरफ बिनी कायरोल से मिलती है और कहती है कि तुमने जो कुछ भी जोनाथन के साथ किया ये सब कुछ गलत है। पर इस बात से कायरोल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दरअसल वो अब सिर्फ जोनाथन से बदला लेना चाहती थी। कायरोल ने इन सब चीजों को अपनी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बताया और कहते हैं कि जोनाथन के पास अब ना ही उसकी नौकरियां और ना ही उसकी बीवी है। अकेले क्या ही अब जोनाथन कर पाएगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप अगर आपको कहानी कहीं से भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।